एक बार फिर से बात रांची की कर ले। रांची के सरायकेला में नक्सली हमले में सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के 21 एहलकार जख्मी हुए हैं। पुलिस की मुश्तरका टीम नक्सलियों के खिलाफ तलाशी मुहिम चला रही थी, तभी नक्सलियों की जानिब से यह हमला कर दिया गया। झारखंड में नक्सल मुतासर इलाकों में सरायकेला का नाम भी शामिल है। यहां इससे पहले भी नक्सलियों की जानिब से पुलिस की टीम पर हमले किए जा चुके हैं और इस हमले में पुलिस के 21 एहलकार जख्मी हुए हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट हासिल करेंगे, रुख करेंगे रांची का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं। दास, ये बताइएगा कितने बजे ये हमला विकास किया गया? सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के 21 एहलकार बताया जा रहा है जख्मी हैं। इन तमाम लोगों की हालत कैसी है और साथ ही साथ बताइएगा कि कब नक्सलियों ने घात लगाकर यह हमला किया? देखिए, पुलिस ने ऑपरेशन बीती रात से ही शुरू किया था, जिसमें जगुआर कोबरा जिला पुलिस बल सीआरपीएफ के जवान शामिल थे और रिंगदा का ये इलाका है, खरसामा थाना क्षेत्र में। यहाँ हुड़ांगा ये सारा जो पॉकेट है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर जो अभियान चलाया जा रहा था। आज अहले सुबह नक्सलियों ने घात लगाकर पुलिस जवानों पर पहले तो आईडी ब्लास्ट किया, फिर गोलीबारी की। उसके बाद से मुठभेड़ लगातार शुरू हो गया। इस आधे घंटे करीबन चले इस मुठभेड़ के दौरान 11 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि 10 को भी हल्की फुल्की चोटें लगी है। सभी जवानों को 3 हेलीकॉप्टर के द्वारा रांची के मेडिका अस्पताल भेजा गया है। अभी घायलों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। मैं बता दूं आपको कि ये जो खरसामा क्षेत्र में मई महीने में ये तीसरी घटना है। 6 मई को चुनाव के ठीक 2 दिन पहले घटना घटी थी, जहां भाजपा प्रत्याशी के कार्यालय को उड़ाया गया था। हालांकि इस दौरान सिर्फ कार्यालय ही ध्वस्त हुआ था। दूसरी घटना 20 मई की है, जहां पर हुड़ांगा के पास पुलिस एलआरटी अभियान चला रही थी। इस दौरान लगभग 14-15 जवानों की टुकड़ी पर नक्सलियों ने पहले आईडी ब्लास्ट किया, फिर गोलीबारी की। इसमें 3 जवान घायल हुए थे। हालांकि उस दौरान किसी की मौत नहीं हुई थी। ये तीसरी घटना है जो आज अहले सुबह की है, जिसमें एलआरपी अभियान चलाया जा रहा था और अचानक नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया, फिर गोलीबारी की। और इसमें विकास क्या पुलिस को या फिर सीआरपीएफ जवानों को इससे पहले इत्तला नहीं थी कि यहाँ पर नक्सलियों की तादाद ज्यादा होगी, जहाँ पर तलाशी मुहिम या फिर पहले से ही एहतियात नहीं बरती गई थी? इसके बाद ये आईडी ब्लास्ट किया गया और फिर हमला किया गया। देखिए, पुलिस को बिल्कुल सूचना थी। यही कारण था कि ऑपरेशन प्लान किया गया। बीते 20 मई को भी ऑपरेशन प्लान किया गया था। पुलिस को बाकायदा सूचना मिली थी, गुप्त सूचना मिली थी कि नक्सली के जमावड़ा है। उस समय भी ये घटना घट गई। इस बार भी पुलिस को सूचना ही मिली थी, तभी कल रात से ही ऑपरेशन प्लान किया गया था। किसी खास पॉकेट में नक्सलियों के होने की सूचना थी, जिसके बाद से पुलिस ने ऑपरेशन प्लान किया और मूव किया। हालांकि नक्सली भी अपनी रणनीति बनाते हैं पुलिस पर हमला करने के लिए, और ये घटना सामने आ गई है। जी, बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए। तो जख्मी जवान क्या कुछ कह रहे हैं, उनका रद्देमल क्या कुछ है, आइए आपको सुनाते हैं। तत्काल सूचना दी गई कि उसमें हेलीपैड ग्राउंड पर पहुंचिए और यहाँ पर आप लोग सर्च करके हम लोग अपने यहाँ पर खड़े हो गए जा करके। इतने में वहाँ से एम्बुलेंस के द्वारा वहाँ जवानों को लाया गया और घटनास्थल पर यहाँ करीब 11 जवान को बहुत ज़्यादा सीरियस था और उनको हेलीकॉप्टर के द्वारा भेज दिया गया रांची। हाँ, अब ये नहीं बता सकते कहाँ पर गए हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर से उनको भेज दिया गया। अच्छा, घटना कहाँ घटी है? घटना सर यहाँ पर सुंदर पहाड़ी है और वहाँ यहाँ से करीब लगभग 5-6-7 किलोमीटर के आसपास आगे हुआ है जो भी हुआ है। अच्छा। तो वहाँ की है, अभी क्लियर पुष्टि नहीं हो पाई है। मैंने मुठभेड़ जारी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अभी मुठभेड़ नहीं जारी है। अच्छा, आईडी ब्लास्ट भी हुआ था? हाँ, आईडी ही ब्लास्ट हुआ। अच्छा, गाड़ी का भी नुकसान पहुंचा है क्या? नहीं, गाड़ी के बारे में नहीं हुआ, पैदल फोर्स थी ना। अच्छा, पैदल ही गई है। तो उसमें जो यहाँ पर आए, जो हम लोग जवानों को उठा करके हमारी पूरी टीम जो है यहाँ पर हेलीकॉप्टर में चढ़ाए। हमारे सीनियर अफसर थे, सभी जवान टोटल यहाँ पर सभी मिल करके जो भी यथाशक्ति जल्दी जितना कोई एक्शन में कार्रवाई करना था हम लोग ने हेलीकॉप्टर पर लॉन्च किया और लेकर के हेलीकॉप्टर से आगे की, चूँकि जवान की सुरक्षा जान बचाने के लिए हम लोगों ने ये काम तत्काल अपने साथी का सहारा मदद देने के लिए जल्दी एक्शन करके हेलीकॉप्टर में भेज दिया।